हाय गाइस, कैसे हैं। देखिए अभी अभी हमने पिछले वीडियो में मान जो है उसके डाल रखे हैं, आप उसको देख लीजिए। अभी अभी देखा आप लोगों ने मान को, तो यहाँ पे देखिए मान क्या है। ये इसमें जो भी साइन जीरो का और ये कॉस है, ये जो टेबल होती है मान की, वही का प्रयोग होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 8.2 में हम देखेंगे कि कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45, 4 सेक स्क्वायर 60, 1/2 कास स्क्वायर 90 और 2 tan स्क्वायर 60 का। ठीक है, मान क्या होता है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, क्या करना है। इसमें खाली आपको मान याद होना चाहिए। अगर मान याद है तो चुटकियों में इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अगर मैथ में मजबूती करना है, ये ऐसे क्वेश्चनों को सफाया करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को मान में रट्टा लगाना है। ठीक है, मान को अच्छे से समझना है, कंठस्थ करना है। जैसे ही हमारे माइंड में आए कि सेक स्क्वायर 60 का ये सब मान हैं, तो हमें सोचना ना पड़े और तुरंत मान बाहर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, कॉस 30 का देखिए आपको पता होगा कि √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 कॉस 30 का होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाइए। फिर यहाँ पे कॉस 45 का साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है, दोनों का सेम होता है, तो यहाँ पे 1/√2 लिख देंगे और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ये प्लस लगा देंगे, प्लस लगाइए। ये 4 है तो 4 को बाहर रखिए और कोष्टक के अंदर रखिए सेक 60 का। ठीक है, तो जो क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस 60 का मान अगर आपको पता है तो उसको उलट दीजिए। कॉस 60 का मान आप लोगों को पता होगा, कॉस 60 का मान कितना होता है। यहाँ पे कॉस 60 का 1/2 होता है, 1/2 को पलट दीजिए तो 2 हो जाएगा, यानी सेक 60 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे प्लस लगाइए 1/2। काश 90 का मान आप जानते हैं कितना होता है बच्चों, काश 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/2 गुणा लगाइए और 0 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। -2 tan स्क्वायर, tan 60 का कितना होता है, tan 60 का √3 होता है, यही होता है ना। तो √3 यहाँ पे √3 लगाइए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए थोड़ा सा मान हम लिखने में थोड़ा सा स्लो मोशन में लिखा है, ताकि आप लोगों के माइंड में मान क्लिक करता जाए। अब देखिए इसको हम भिन्न के रूप में कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे √3 का वर्ग करेंगे तो बच्चों तो 3 आया करता है, और 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और जहाँ रूट लगा हो वहाँ उसकी वैल्यू रूट बस बाहर होता है, बाकी बढ़ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही आता है और √2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट लगा है ना, आगे नहीं बढ़ पाता है। प्लस लगाइए, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ वर्ग तोड़ेंगे तो 4 मिलेगा और 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 16 मिलेगा। प्लस यहाँ पे 0 का वर्ग कराएंगे 0 होगा, यहाँ 0 में 1 का गुणा 0 आएगा, 2 का भाग 0 में दीजिए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे √3 का वर्ग करिए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3/4 दूना 8, प्लस लगाएंगे 16, माइनस 2 3 6। अब देखिए 16 में 6 चला गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/8, प्लस 16 में 6 गया 10, यहाँ पे लासा लीजिए 8 3 प्लस 10 अट्ठे 80, 80 3 83/8, 83/8। ठीक है, ये आप लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको नंबर 1 की तरह खाली इसका मान रख देना है, और इसको कैसे हम हल करते हैं, चुटकियों में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान खाली आपको रखना है और कैसे हल करना होता है ये आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये भिन्न से रिलेटेड है। जो बच्चे बहुत वीक हैं उनको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है। ठीक है, साइन 30 का मान बच्चों क्या होता है, आप सांडी जैसे अभी याद नहीं है तो आप लोग सांडी एक पेज में लिख लीजिए और उसको रख लीजिए, और फिर हमारा वीडियो देखते जाइए और यहाँ मान चेक करते जाइए। ठीक है, तो साइन 30 का मान बच्चों क्या होता है, देखिए साइन 30 का 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाइए।
फिर cos 45 का आप जानते हैं sin 45 और cos 45 का दोनों का मान 1/√2 होता है। स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लगाइए 4 tan 30 का पता है आप लोगों को कि 1/√3 होता है। स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 1/2 होता है। साइन 90 का मान आपको पता है कि 1 होता है, तो 1 स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस यहाँ गुणा माना जाएगा, ठीक है 2। cos 90 का मान आप लोग जानते हैं, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 1/24 लगाइए, माइनस लगाइए 2। साइन 90 का मान आप लोगों को पता है कि क्या होता है 0 होता है, नहीं 1 होता है, सॉरी। अब यहाँ पे एक का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गुणा लगाइए, फिर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, प्लस लगाइए 4 हो गया, गुणा लगाइए 1 का वर्ग 1 हो जाएगा बटा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस लगाइए फिर एक का वर्ग 1 होता है, 1 का गुणा 1 में तो 1/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 0 करिए, ठीक है, प्लस 1/24 करिए, माइनस 2 करिए। अब यहाँ पे जहाँ गुणा होता है गुणा करा लीजिए, बाद में प्लस माइनस को हल करते हैं, ठीक है। तो 1 का गुणा 1 में तो 1 ही आएगा, 4 का गुणा 2 में तो 8 आएगा, प्लस करिए 4 का गुणा 1 में तो 4 आ जाएगा, बटा लगाइए 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। ये 0 को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, इतना कोई उसका वैल्यू नहीं है। 1/24 माइनस का 2। अब देखिए सब बटे में है, खाली यही नहीं है तो बटा 1 लगा सकते हैं, लासा ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ का और कोई जोड़ा बिना बटा का होता तो घट जुड़ जाता, लेकिन सब में बटा है तो नहीं, ये घटेगा, ये भिन्न में ही जाएगा लासा में, ठीक है। ऐसी संख्या लेना है लासा कि जिसमें सबका भाग चला जाए। तो यहाँ पे 24 बड़ी से बड़ी संख्या लासा आएगी, तो 8 का भाग जाता है, 3 का भी, 2 का भी, 24 का भी, ठीक है, तो 24 ही इसका लासा हो जाएगा। 8 का भाग 24 में 3 बार, 3 का गुणा 1 में तो 3 आ गया, प्लस लगाइए 3 8 24, 8 चौको 32, देखिए 3 का भाग दिया ना 24 में, 8 बार गया, 8 का गुणा ऊपर 4 में करा दिए तो 32 आ गया, प्लस लगाइए 2 का भाग 24 में 12 आएगा, 12 गुणा 1 में तो 12 आ गया, प्लस 24 एक नम 24 1 आ गया, माइनस 24 दूना 48 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 32 3 35 हो गया, 35 और 12 कितना हुआ बच्चों 35 और 10 45 और 2 47, 47 और 1 48। बच्चों यहाँ पे 48 माइनस 48 मिल रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, और 0 के बटे 24, अगर ऊपर 0 तो सब कुछ 0, ठीक है। अगर ऊपर से ही आप खाली हैं तो सब कुछ 0, ठीक है। अगर आपका दिमाग क्या है 0 है तो नीचे चाहे आप जितना ट्रीटमेंट करिए, चाहे जितना फैशनेबल बनाइए, सब आपका क्या है 0 है, ठीक है। इसलिए यहाँ 0 है ना, तो ऊपर अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0, अर्थात ये क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया, नोट करें। आप लोगों ने 2 क्वेश्चन को देखा, उसी तरह है ये, शायद सारी प्रश्नावली जितनी भी है सारी मान पर चलती है, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अभी प्रूव करने के लिए सर्व समीकरण से संबंधित, लेकिन अभी इनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए 4 बाहर है, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, साइन के पावर 4 30 दिया, ठीक है, साइन 30 का आप लोग मान रखिए और घात में क्या लगाएंगे 4 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब मान रखेंगे तो ये अगर यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाएंगे तब अंदर छोटा हो जाए, तो साइन 30 का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। cos 60 का मान कितना होता है बच्चों 1/2 होता है, तो 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट, माइनस लगाइए 3 लगाइए फिर बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद cos 45 का मान जानते हैं आप लोग 1/√2 होता है, स्क्वायर लगाइए, माइनस साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये 4 बाहर रखा है, रखा रहने दीजिए, 1/4 मतलब 1 का घात 4 है तो 1 आएगा, और 2 का 4 बार करिए, यानी 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आएगा, ठीक है, प्लस 1 के घाते 1/2 का, फिर वही 1/16 सेम तो है, माइनस 3, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग 2 होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 4
देखिए जब हर बराबर हो तो ऊपर अंश जोड़ के रख दिया करो, ठीक सीधे से। 4 गुणे एक एक जोड़ दीजिए, 2 2/16 हो गया। माइनस लगाइए, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे 3 बाहर है, यहाँ अंदर लासा लेंगे तो 2 आएगा, 1 - 2 बन जाएगा, ठीक है। यानी 1 का भाग 2 में देंगे, 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में 2। तो यहाँ पे 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, तो यहाँ पे आ जाएगा। और 2 से काट दीजिए, 2 1 9 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया। 1/2 माइनस 2 में घटाइए, -1 बचेगा, -1 का बाहर गुणा कराइए तो प्लस हो जाएगा 3/2। अब देखिए 3 और 1 4, 4/2 हो गया। 2 से काट दीजिए तो 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड था जो कमज़ोर बच्चे हैं, बाकी कुछ नहीं थे इसमें। जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए तो बिल्कुल ईजी था।